और वेरी उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो है स्टूडेंट का एक्सरसाइज 7.1 जो है ग्राफ के ऊपर है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट A and B by joining AB by joining the points A जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है एंड B। ठीक है, उसकी भी हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब जो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट क्या मतलब, अब इसका मतलब यही है, सिंपल आपने यही समझना है कि सबसे पहले हमारे पास जो A और B की वैल्यू जो स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है, इनको जो है हमने प्लॉट करना है ग्राफ पर। सपोज पहले हमारे पास इस तरह ग्राफ है, ठीक है, एक हमारे पास वैल्यू आई है A की, उसका जो है हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट बनता है। ठीक है, सेकंड जो है उसकी हमारे पास वैल्यू आई तो उसका हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बनता है। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास आई है, उसका जो है पॉइंट यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट बन गए। अब लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है। मतलब कि इस पॉइंट को ये A से B था, B से C था, फिर यहाँ से इसको वापस यहाँ था। ठीक है, और ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इस तरह शेप्स बना लेंगे, कोई भी जो शेप बन रही हो आपने वो बना लेंगे, बट इन पॉइंट्स को जोड़ देना है लाइंस लगा के। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट A to B। मतलब एक पॉइंट A का ये है तो दूसरा पॉइंट A का B का ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स A एंड B को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आपस में जोड़ देना है, और यही हमने जो है वो इस क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी जो हमने समझ ली है कि हमने करना है लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि हमने आपस में इन दोनों जो है पॉइंट्स को जो है वो जोड़ देना है लाइन लगा के। ठीक है, तो ये तो जो है वो हमने सिंपल सी बात जो स्टूडेंट समझ ली। अब जो है वो इसे रेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम अपना क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम जस्ट ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना चाहिए, यू छोटा सा जो है वो ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमारा मिड पॉइंट ये है 0। ठीक है, अब जो यहाँ पे लाइंस लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट हमने लाइंस लगा ली है। अब जो इनके ऊपर नंबर लिखते हैं तो प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x प्लस का, और ये y प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये x माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऊपर लिखिए, कोई बात नहीं, नीचे लिखने चाहिए थे। ठीक है, तो रेस कर लेते हैं, नीचे ही लिख देते हैं ये नंबर। ठीक है, माइनस वाले वरना मिल जाएंगे दोनों नंबर आपस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो ये हमारे पास x की जो है माइनस वाली हो गई। अब ये y की माइनस वाली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y नेगेटिव। ठीक है, तो होगी हमारे पास चारों। अब जो स्टूडेंट हमारे पास जो a और b की वैल्यू गिवन है, अब उनको जो है इनके ऊपर प्लॉट करेंगे एंड फिर अपना लाइन सेगमेंट करेंगे। ठीक है, a एंड b को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करना है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 4 और 6। मतलब कि फर्स्ट हमारे पास x एंड सेकंड y, तो x हमारे पास 4 है एंड y हमारे पास 6 है। ठीक है, तो x हमारे पास जो है वो 4 है एंड y हमारे पास 6 है। तो जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं, तो दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव में। ठीक है, x जो है वो प्लस का 4 है, तो ये रहा। ठीक है, एंड y जो है हमारे पास प्लस का 6 है, तो y प्लस का ये रहा और उसका 6 ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर आके जो स्टूडेंट पॉइंट बनता है जो कि हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आके दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया। तो ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट्स a का प्लॉट हमने कर दिया a।
ठीक है, ये ए प्लॉट हो गया, इसके ऊपर हम जो है वही वाली वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ए क्या था 4,6। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया ए वाला। ठीक है, अब बी वाले को प्लॉट कर दें तो बी में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x हमारे पास है -6 और y हमारे पास है +8। ठीक है, अब x -6 हमारे पास क्या है, तो x माइनस वाला यहाँ है। ठीक है, एंड y +8 है तो प्लस वाला यहाँ पर। ठीक है, तो x -6 तो ये रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से देखो सीधा सीधा लाइन खींची ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास x +8 यहाँ पर है सीधा लाइन में। ठीक है, वो ये। ठीक है, तो इस तरह जो है ये x जो है -6 हो गया और y जो है +8 होगा और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पॉइंट बन रहा है सेकंड। ठीक है, तो इसको जो है हम लाइन को रेज कर देते हैं। ये सेकंड पॉइंट भी हमने जो है डी वाला भी हमने जो है प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद बी वाला लिख देते हैं जो कि हमारे पास था -6 और +8। ठीक है, तो दोनों जो है स्टूडेंट्स ए एंड बी हमने दोनों को प्लॉट कर दिया है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब प्लॉट हो गए। अब हमने करना सिंपल, इन दोनों लाइन सेगमेंट करना है, मतलब इन दोनों लाइंस को जो है ठीक है, लाइन सेगमेंटिंग मतलब इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, लाइन सेगमेंट करना है, इसमें क्या करना है, हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह जोड़ेंगे, किस तरह, एक पॉइंट से हम लाइन लगाएंगे, दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे और सीधी लाइन लगा दी हमने A to B तक। ठीक है, ये A है और ये B है, A to B। ठीक है, ये दोनों आपस में A B अब जो है क्या हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन था। इस तरह जो हमने वो शेप्स बनानी है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ कर दी लाइन, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। क्वेश्चन ने बोला था कि लाइन बनानी है और हमने लाइन बना दी। ठीक है, तो ए एंड बी को हमने प्लॉट किया, उसके बाद हमने लाइन लगा दी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सारा करके लिख देते हैं आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आज की क्लास में जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी हम सॉल्व करेंगे। आपने ग्राफ को अच्छे से समझना है, ग्राफ वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन इसीलिए जो है मैं कम वीडियोस आपको जो है बना रहा हूँ और कम क्वेश्चंस जो है आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो है ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्राफ को करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि किस तरह हमने आज के इस ग्राफ को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियो से दूसरे बच्चों तक क्लास भी पहुँचाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने क्लास फेयर से शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर किया करें। ठीक है, और इसमें जो है अपने कमेंट में फीडबैक लाजमी किया करें। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, रोज़ की जो है वो वीडियो बनाते हैं, आपको समझाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप जो है वो इन पर एक कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है तमाम समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी मैथ के हवाले से सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।